हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा है, यहाँ पे विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ देखिए लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है और बेंगलोर, इन स्थानों के तापमान को संख्या रेखा पे दर्शाया गया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान को लिखिए। ठीक, तो देखिए पहला नंबर क्या बोला है, संख्या रेखा पर जो स्थान दिए गए हैं और इनका तापमान जो है उनको हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए हम लिख देंगे हल। ठीक, पहला ए नंबर क्या बोला है, संख्या रेखा पर जो तापमान दिए गए हैं उनको हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला क्या है, लाहौल स्पीति। हम यहाँ पे लिख देंगे स्थान और तापमान। ठीक, तो देखिए स्थान क्या है, पहला लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, सब पहले लिख लीजिए आप, श्रीनगर, शिमला और क्या दिया है, ऊटी और बेंगलोर। ठीक, अब इनके तापमान को हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 के दायां साइड धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक, इसी तरह से आगे, और 0 के पहले ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस प्रकार से लाहौल स्पीति का तापमान क्या है, -8। कितना है यहाँ पे, -8 लिख देंगे, -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान देखिए क्या है, श्रीनगर का तापमान 0 के बाद -1 -2, श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का तापमान कितना है, देखिए संख्या रेखा पे क्या है, 5 है, तो हम लिख देंगे शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान देखिए कितना है, 15 से कम अर्थात 14, 10 के बाद 11 12 13 14, ऊटी का तापमान कितना है, 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर का तापमान देखिए कितना है, 20 के बाद 21 22, कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बच्चों ए नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। ए नंबर बोला गया था कि संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। हमने यहाँ पे तापमान लिख दिया। अब देखिए बी नंबर क्या दिया गया है, अब हम लोग बी नंबर पढ़ेंगे। देखिए बी नंबर क्या है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है, हमें लिखना है। तो देखिए बी नंबर क्या है, सबसे गर्म और सबसे ठंडे क्या है, ठंडे स्थान का तापमान। यहाँ पे बोला गया है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक, माइनस। तो हमने क्या लिख दिया, सबसे गर्म स्थान माइनस सबसे ठंडा स्थान। ठीक, तो सबसे गर्म देखिए क्या है, सबसे गर्म
जिसका तापमान सबसे ज़्यादा हो। किसका तापमान सबसे ज़्यादा है? बेंगलोर का। कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे गर्म क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान। माइनस सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल स्पीति का। देखिए कितना है? -60 है। तो लिख देंगे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान। ठीक, तो इसका कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। बराबर हम कर लेंगे। इसका 22 डिग्री सेल्सियस है और लाहौल स्पीति का क्या है? -60 डिग्री सेल्सियस। अब इसको 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। हमने पढ़ लिया है कि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। इस प्रकार से प्लस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे, 22 और 8 कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह हो गया हमारा आंसर। तो हमने देखा कि सबसे गर्म, अतः हम लिख देंगे अतः सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब चलिए सी नंबर देखते हैं। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर, सी नंबर हम लोग को क्या दिया गया है? लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? लाहौल स्पीति का तापमान और श्रीनगर के तापमानों में हमें अंतर ज्ञात करना है, अर्थात घटाना है। तो देखिए लाहौल स्पीति कहाँ पे है? यहाँ पे है। और श्रीनगर कहाँ पे है? यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है उसे हमें बताना है। तो देखिए कितना है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों के स्थानों तापमान का अंतर कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में अंतर बराबर, यहाँ पे देखिए 0 के बाद श्रीनगर का तापमान क्या है? -2। तो हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इनका अंतर ज्ञात करना है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस। अब लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8। तो लिख देंगे हम ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस हो, एक संख्या प्लस हो, तो हमने बोला था क्या करते हैं? हम घटाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। 8 में 2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? आएगा 6 आएगा। और चिन्ह किसका लिखेंगे? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का यहाँ पे प्लस लिखें या फिर प्लस, कितना हो गया? 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसको +6 का मतलब 6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा आंसर। तो अतः लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अभिष्ट अंतर कितना है? 6 डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डी नंबर। देखिए डी नंबर क्या दिया गया है? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, ठीक, शिमला के तापमान से कम है, क्या इन दोनों के स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है? शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो हम लिखेंगे शिमला का तापमान, शिमला का तापमान तथा श्रीनगर का तापमान, तथा श्रीनगर का तापमान। तो देखिए शिमला का तापमान कितना है? यहाँ पे देखिए कितना है? 5 है। तो हम लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान -2 है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है कुल तापमान, इनके तापमानों का योग, योग ज्ञात कीजिए। तो योग मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक। तो इनको हम दोनों को जोड़ देंगे, हम लिखेंगे कुल तापमान, कुल तापमान। कुल तापमान बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, देखिए
5 प्लस -2 ऐसे लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2। इस तरह 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 डिग्री सेल्सियस। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। आगे बोला गया है शिमला के तापमान से कम है। बोला गया है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग जो आया वह शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला का तापमान कितना है, देखिए 5 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का योग कितना आ रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसका मतलब दोनों का योग क्या है, शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान क्या है, ज़्यादा है। देखिए 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस का मान क्या है, ज़्यादा है। तो हम लिख देंगे हाँ दोनों के तापमानों का योग, दोनों मतलब शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। शिमला के तापमान से कम है, ठीक। और आगे क्या बोला है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान देखिए क्या है, -2 है, ठीक। तो हम लिख देंगे श्रीनगर का तापमान क्या है, -2 है, और इसका दोनों के तापमानों का योग कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 क्या है, बड़ा है, और श्रीनगर का तापमान क्या है, इससे कम है। तो हम लिख देंगे इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। लिखेंगे तथा इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। डी नंबर में देखिए, बिल्कुल बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। डी नंबर में बोला है शिमला का हम तापमान लिख लेंगे, श्रीनगर का तापमान लिख लेंगे, दोनों का बोला है योग कितना होगा। तो कुल तापमान निकालने के, कुल तापमान कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बोला गया है इनका योग शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला के तापमान से बिल्कुल सही बात है, कम है। तो लिख देंगे हाँ इन दोनों के तापमानों का योग शिमला के तापमान से क्या है, कम है। शिमला का तापमान 5 है अर्थात ज़्यादा है। अब बोला है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का तापमान क्या है, -2 है, जो कि 3 से छोटा है। तो लिख देंगे इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। बोला गया है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, ठीक। यदि 5 चक्करों उत्तरोत्तर चक्करों में 5 राउंड में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों बोला गया है तो यहाँ पे देखिए बच्चों सही उत्तर के लिए धनात्मक चिन्ह मिलता है, धनात्मक अंक, और गलत उत्तर के लिए यदि आप परीक्षा में गलत करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक अंक मिलेगा। तो इसी तरह से बोला गया है कि जैक नाम का एक विद्यार्थी है जो कि 5 राउंड में, ठीक, 5 उत्तरोत्तर चक्करों में 5 राउंड में कितना अंक प्राप्त करता है। देखिए पहले 25 अंक प्राप्त करता है, फिर -5 प्राप्त करता है, अर्थात उसका उत्तर ज़्यादा प्रश्न गलत किया होगा इसलिए वो माइनस में चला गया। तीसरी बार देखिए -10 अंक प्राप्त करता है, चौथी बार 15 अंक, और
5वीं बार 10 अंक प्राप्त करता है। तो बोला गया है कि बताइए अंत में अंकों का कुल योग कितना था, जैक द्वारा टोटल कितना अंक प्राप्त किया गया। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ठीक, बराबर क्या अंक हैं, 25 -5 -10 15 और 10। अब हम क्या बोला गया है कि इनका कुल योग ज्ञात कीजिए। जो जैक के द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं उनका कुल योग मतलब क्या होता है, जोड़ ज्ञात कीजिए। तो इन सभी अंकों को हम जोड़ देंगे। तो लिख देंगे इसलिए जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या होगा, सबको हम जोड़ेंगे। तो क्या है 25 प्लस -5, कोष्टक में लिखेंगे माइनस में संख्या दी गई है तो, प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, ठीक। इन सभी अंकों को देखिए हमने प्राप्तांकों को जोड़ दिया। तो अब हल करेंगे। 25 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। जब ब्रैकेट कोष्टक ओपन होगा तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, जो कि हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो -10 हो गया, प्लस 15 प्लस 10। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या -10 है, यहाँ पे +10 है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं आता है तो हम प्लस वाली संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, इसके बाद माइनस वाली संख्याओं को। तो देखिए प्लस वाली संख्या क्या है, यहाँ +25 है, +15 है, +10 है, इनको जोड़िए 25 15 और 10। तो क्या आएगा, 5 5 10 की 0, हाथ की 1 2 3 4 1 5, कितना आ गया 50। तो हम लिखेंगे 25 प्लस 15 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 50, ठीक। अब जो माइनस में संख्या है उनको जोड़िए। दो संख्या यदि माइनस में हो तो उनको हम जोड़ते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो -5 -10 कितना होगा, -15। अब देखिए 50 में 15 हम घटाएंगे तो कितना होगा, 50 में आप 15 घटाइए, ये 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, ये 4 बचा, 4 में 1 गया 3, कितना आएगा 35। इस प्रकार से दोस्तों, अतः जैक द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों का योग कितना है, 35 है। 35 है, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे लिख देंगे अतः, हम लास्ट में लिख देंगे अतः जैक द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांकों का योग कितना है, 35 है। तो बच्चों यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ओनली हमें जैक के द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं, इन अंकों को जोड़ देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। बोला गया है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, बुधवार को तापमान कितना था। यहाँ पे देखिए बच्चों एक स्थान दिया गया है श्रीनगर। बोला है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई, कम हो गया, ठीक। अब आगे क्या बोला है, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, हमें ज्ञात करना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। अब आगे बोला है बुधवार को तापमान में कितना की वृद्धि हो गई, 4 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई। तो बुधवार को तापमान कितना था पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, लिखेंगे सोमवार
सोमवार को श्रीनगर का तापमान। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना दिया गया है? -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहा है? मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को तापमान में कमी लिखेंगे। मंगलवार को तापमान में कमी। तो देखिए मंगलवार को तापमान में कितना कमी हुई? 2 डिग्री सेल्सियस का, 2 डिग्री सेल्सियस का। ठीक, अब आगे बोला है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो अतः इसलिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बराबर क्या होगा? देखिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, और मंगलवार को तापमान में कितना कमी हो गई? 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 2 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। जब कमी होगी तो माइनस लिखेंगे और जब वृद्धि होगी तो प्लस लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, अर्थात -2 हो गया। -2 कम हुआ अर्थात -2 हम लिखेंगे। तो इतना हो गया मेरा। इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 5 2 7, -7 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या बोला है कि बुध, यहाँ पे हम लोग को मिल गया कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है? -7 डिग्री सेल्सियस है। आगे बोला है बुधवार को तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो लिख देंगे बुधवार को तापमान में वृद्धि। बुधवार को तापमान में कितना वृद्धि है? 4 डिग्री सेल्सियस का, तो +4 लिखेंगे। वृद्धि को क्या लिखेंगे? +4। बढ़ गया तो +4 हो गया, कमी होता तो माइनस चिन्ह से हम लिखते। तो अतः लिख देंगे इसलिए बुधवार देखिए बुधवार को श्रीनगर का तापमान बराबर कितना हो जाएगा? देखिए मंगलवार तक तापमान कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है, तो +4 इसमें हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? -7 + 4 बराबर, जब दो संख्या, एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो तो हम घटाएंगे। 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक स्थान है श्रीनगर, उसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस सोमवार को दिया गया है। मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस में कमी हो गई, तो मंगलवार को तापमान कितना हो जाएगा? -5 -2 -7 डिग्री सेल्सियस। अब बुधवार को तापमान में वृद्धि कितना हो गई? 4 डिग्री सेल्सियस की। तो बुधवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा? मंगलवार को -7 था और बुधवार को +4 बढ़ गया, तो इसको हल करेंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? बोला गया है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि ये मान लीजिए हमारा समुद्र है, ठीक, समुद्र तल है। यहाँ से समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है। यहाँ पे देखिए
बोला गया है कि हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक विशिष्ट स्थान से हवाई जहाज समुद्र तल से, देखिए, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। अर्थात समुद्र तल से नीचे एक पनडुब्बी तैर रही है जिसकी गहराई कितना है, 1200 मीटर। तो हमें पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए समुद्र तल है, ठीक, ये समुद्र तल है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पर गहराई समुद्र तल का ये लेवल है 0। अब यहाँ से 5000, ये कितना लिखा है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर देखिए एक हवाई जहाज उड़ रहा है समुद्र तल से। और ठीक इसी हवाई जहाज के नीचे, समुद्र तल से नीचे एक पनडुब्बी, देखिए ये क्या है, पनडुब्बी है। पनडुब्बी कितना नीचे तैर रही है, 1200 मीटर। 1200 मीटर की गहराई पर पनडुब्बी तैर रही है। अर्थात समुद्र तल से इधर यहाँ तक की गहराई कितना है, इसकी गहराई कितना है, 1200 मीटर। और समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितना है, 5000 मीटर है। तो दोनों दूरी बोला है, दोनों कुल दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो दोनों दूरी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे हल, ठीक, लिखेंगे समुद्र तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई कितना है, 5000 मीटर है। और तथा पनडुब्बी की गहराई, समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई, समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई कितना है, 1200 मीटर है। 1200 मीटर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कुल दूरी। तो कुल के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे, 0 0 0 हो गया। 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 आ गया। 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 आ गया। 5 एक कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से बोला गया है आगे कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज की हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर 6200 मीटर होगी। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। यह देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान था बच्चों। समुद्र तल से बोला गया था एक 5000 मीटर ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है और 1200 मीटर गहराई पर पनडुब्बी तैर रही है। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों दूरी को हम जोड़ देंगे, हमारा ऊर्ध्वाधर दूरी, अभिष्ट दूरी प्राप्त हो जाएगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। मोहन नाम का एक आदमी है, अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन वह इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है, ठीक। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे देखिए बच्चों, बोला गया है कि मोहन नाम का एक आदमी है, वह अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। अगले दिन जाकर वह बैंक में जाकर 1642 रुपये 1642 रुपये निकाल लेता है। और आगे बोला गया है कि निकाली गई राशि को ऋण से हम दर्शाते हैं, ऋणात्मक संख्या से दर्शाते हैं, तो जमा की गई राशि को कैसे दर्शाएंगे। यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं कि लिखाना और जमा करना एक दूसरे का विपरीत है। अगर लिखानी गई राशि को हम ऋणात्मक संख्या से दर्शाते हैं तो जमा की गई राशि को धनात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। अब आगे बोला है निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो जमा की गई राशि में हम लिखाने की राशि को घटा देंगे तो हमें शेष राशि पता चल जाएगी। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, हल में हम लिखेंगे बैंक में मोहन द्वारा बैंक में जमा की गई राशि। तो मोहन बैंक में कितना जमा किया, 2000 रुपये जमा किया, 2000 रुपये ये हो गया, ठीक, 2000 रुपये। और जमा की गई राशि को अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आगे क्या बोला है, अगले दिन वह 1642 रुपये निकाल लेता है। तो निकाली गई राशि लिखेंगे बैंक में से निकाली गई राशि। निकाली गई राशि कितना है, 1642 रुपये, ठीक। आगे बोला है लिखानी गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो इसको अगर लिखानी गई राशि को ऋणात्मक संख्या से दर्शाते हैं हम, तो जमा की गई राशि को किससे दर्शाएंगे, धनात्मक संख्या से दर्शाएंगे, ठीक। अब बोला है शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे शेष राशि क्या होगा, दोनों को हम घटा देंगे। तो घटाइए, ये देखिए इकाई वाले अंक को सबसे पहले घटाते हैं। तो यहाँ से 0 में 2 तो घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 10 होगा, 10 में 2 जाएगा 8, ठीक। अभी कितना बचा, 9 में ये 4 है, 9 में 4 गया 5, ये कितना बचा 9 में 6 गया 3, ये कितना बचा 1, इसको उधार दे चुका है, 1 बचा, 1 में 1 घटाएंगे 0, ठीक। इस तरह से कितना आ गया 358 रुपये। शेष राशि कितना है, बड़ी संख्या देखिए प्लस में है इसलिए प्लस में होगा। तो शेष राशि अभी कितना बैंक में बची हुई है, 358 रुपये। तो अतः हम लिख देंगे अतः निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि 358 रुपये है। तो लिख देंगे मोहन के खाते में शेष राशि 358 रुपये है। ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान था। बोला गया था मोहन एक आदमी है जो अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। अगले दिन वह 1642 रुपये निकाल लेता है। तो जमा की गई राशि हम लिख देंगे 2000, निकाली गई राशि 1642 रुपये। और लिखानी गई राशि को ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं, तो जमा की गई राशि को धनात्मक चिन्ह से दर्शाएंगे। तो शेष राशि क्या हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा, अतः मोहन के खाते में शेष राशि 358 रुपये अभी बची हुई है। यह हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से बच्चों हमने इस अध्याय के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। उसमें प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का विस्तृत हल मिलेगा, ठीक। तो आप एक बार वह वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।